इस औरत में होती हैं ये 5 आदतें। वो ऐसी औरतें हमेशा गैर मर्दों के बारे में ही सोचती रहती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को एक बार पूरा अवश्य सुन लें। आपके लिए ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इस कहानी को सुन लिया तो आप औरत की त्रिया चरित्र जाल से बच जाओगे और आप अपनी पत्नी की ये आदतें देख करके समझ जाएंगे कि आपकी स्त्री चाहती क्या है। दोस्तों, बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं उस ज्ञानवर्धक कहानी के लिए। आज हम इस कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि वो कौन सी 5 आदतों वाली स्त्रियां होती हैं जो हमेशा गैर मर्दों के बारे में सोचती रहती हैं। यह 5 आदतें देख करके आप समझ सकते हैं कि ये औरत किसी गैर मर्द को चाहती है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक बहुत धनवान व्यापारी रहता था। भाई अपना व्यापार करता था, देश विदेश व्यापार के चक्कर में जाया करता था। उस व्यापारी का नाम था धर्मदास। धर्मदास का एक पुत्र था जो अब विवाह के योग्य हो चुका था। धर्मदास ने सोचा कि मेरा पुत्र अब विवाह के योग्य हो चुका है, क्यों ना मैं इसका विवाह कर दूं। तब धर्मदास ने अपने बेटे देवदत्त के लिए एक सुंदर और सुशील सी कन्या ढूंढ करके और उसका विवाह करवा दिया था। अपने बेटे देवदत्त का विवाह करने के कुछ समय बाद धर्मदास का देहांत हो गया। देवदत्त ने अपने पिता का क्रियाकर्म करके सामाजिक दायित्व को निभाया। मित्रों, पिता के मर जाने के बाद में अपने पिता का सारा भार देवदत्त के कंधों पर आ गया। इस कारण से देवदत्त की व्यस्तता बढ़ती चली गई। वह बिजी रहने लगा, हर कार्य में बिजी रहने लगा। लेकिन देवदत्त अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। देवदत्त अपनी पत्नी से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसके पास समय कम पड़ने लगा। वह अपनी पत्नी को समय कम दे पाता था। हिसाब किताब के चक्कर में उसे काफी रात तक अपनी दुकान पर ही रुकना पड़ता था और कभी कभी तो दूसरे प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले से जाना पड़ता था, जहां उसे कई कई दिन गुजर जाते थे। महीनों में अपने घर लौट करके आता था। अब वह अपनी पत्नी के लिए समय भी कम दे पाता था और ये बात उसकी पत्नी के लिए असहनीय हो गई थी। पहले देवदत्त की पत्नी उससे रोज मिला करती थी, लेकिन अब देवदत्त महीनों बाद अपने घर आता था। अब इस कारण से वह अपने पति से कुछ रुष्ट रहने लगी थी, क्योंकि वह देवदत्त कुछ दिन ही अपने घर पर ठहर पाता था। इसके बाद में व्यापार के सिलसिले से वह दूसरे प्रदेशों में फिर चला जाता था। ऐसा होते जिससे देवदत्त की पत्नी अपने मन को मार करके बिस्तर पर सो जाती थी। वह प्रतिदिन अपने पति के लौटने का इंतजार किया करती थी। देवदत्त की पत्नी जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थी, उसके भी कुछ अरमान थे। पति की निकटता पाने के लिए वह हमेशा बेचैन रहती थी। वह सोचती थी कब मेरे पति आएं और मैं उनके पास उनसे हंसी मजाक या उनसे प्रेम कर सकूं। ऐसा होते होते काफी समय हो गया। जब वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने मन को शांत करने के लिए कोई उपाय सोचने लगी। दोस्तों, संयोग की बात, जैसा वो चाहती थी वैसा ही हो गया। एक दिन अचानक एक मनिहारा उसके दरवाजे के बाहर चूड़ी बेचने के लिए आ गया। वह चूड़ी बेचने वाला जवान खूबसूरत भी था, देखने में हष्ट-पुष्ट लगता था। और जैसे ही वह देवदत्त के घर के बराबर में आया और उसने चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई, तो उसकी पत्नी ऊपर से उतरती हुई नीचे आई और उसने उस चूड़ी वाले को देखा। तो देखते ही उसे वो पसंद करने लगी, उसकी आंखों में बस गया। तो देवदत्त की पत्नी ने
उस मनिहारे को इशारा करके अपने घर में बुला लिया और कहा कि मुझे भी चूड़ी पहनना है। मनिहारे ने कहा ठीक है। जब मनिहारे ने उसका कोमल हाथ पकड़ा और पूछा कि बताइए आपको कैसे रंग की चूड़ी पहनना है, तब वो देवदत्त की पत्नी कहने लगी कि जैसी आपकी मर्जी हो, जो आपको पसंद हो वही चूड़ी मुझे पहना दीजिए। दोस्तों, मनिहारे को भी उस देवदत्त की पत्नी की बात कुछ अजीब सी लगी और वह भी इस बात को समझ गया। दोस्तों, उस दिन के बाद में उस मनिहारे और देवदत्त की पत्नी का सिलसिला चालू हो गया। वो एक दूसरे को चाहने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे और वो देवदत्त की पत्नी उस मनिहारे से अपनी मन की इच्छा पूरी करने लगी। अब देवदत्त की पत्नी के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। अब देवदत्त की पत्नी फूलों की तरह खिली हुई नजर आने लगी, लेकिन जब उसका पति घर पर आ जाता तब वो मुरझा जाती थी। दोस्तों, उधर वो मनिहारा आवश्यकता से अधिक उस देवदत्त के मकान के चक्कर लगाने लगा तो आसपास के लोगों को भी इसके बारे में कुछ शक हो गया और देवदत्त के पड़ोसियों को उनके संबंधों पर शक होने लगा और दबी जुबान से ये चर्चाएं होने लगी कि मनिहारा और देवदत्त की पत्नी के बीच में संबंध बन चुके हैं। दोस्तों, एक दिन जब वह देवदत्त अपने व्यापार से लौटकर यानी 2 महीने के बाद में अपने घर आया, अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे उपहार भी लेकर आया था, लेकिन देवदत्त की पत्नी ने उन उपहारों को कोई मूल्य नहीं दिया, उनका कोई महत्व नहीं समझा और जितनी व्याकुल वो पहले रहती थी अपने पति से मिलने के लिए, लेकिन अब उतनी व्याकुल नहीं दिख रही थी और ना ही देवदत्त के साथ में वो समय बिताने के लिए व्याकुल दिखी। अब वह अपने पति के सामने फालतू की बोलती रहती थी और वह अपने पति की इज्जत करना बंद कर देती है। अब वह अपने पति से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगी और अपने पति से प्यार से नजरें नहीं मिलाती थी। अब उसका पति हारा थका जैसी भी हालत में आता था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन दोस्तों, उस देवदत्त को अपनी पत्नी के ये लक्षण देख करके उसको शक हुआ कि कहीं मेरी पत्नी के मेरी अनुपस्थिति में कहीं दूसरे मर्द से तो संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों, देवदत्त ने अपने आप को काबू किया और वह चुप रहा, कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी के प्रति वैसा ही व्यवहार रखा जैसा कि पहले रखता था। एक दिन देवदत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मुझे बहुत दुख है कि अपने व्यापार के सिलसिले में मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता हूँ, काफी दिनों तक मैं बाहर रहता हूँ। इतना सुनकर के उसकी पत्नी कहने लगी, क्या कल फिर जा रहे हो? यह शब्द उसने अपने पति से बड़ी खुशी के साथ में पूछा था। तब देवदत्त कहने लगा कि हाँ, मगर तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं जाऊंगा, केवल 1 सप्ताह के लिए ही जाऊंगा। उसके बाद मैं बहुत जल्दी लौट कर आपके पास आ जाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। मित्रों, दूसरे ही दिन अपनी पत्नी को आश्वासन देने के बाद वह अपने घर से व्यापार के सिलसिले में निकल गया, लेकिन वह शहर से बाहर नहीं गया। उसने सारा दिन अपने दोस्तों के साथ में बिताया और जैसे ही रात्रि के 10 बजे वह अपने मकान पर जा पहुंचा। देवदत्त अपने मकान के पीछे से किसी तरह से अपनी छत पर चढ़ गया और अपनी छत से नीचे उतर आया और दबे पांव वह अपनी पत्नी के कमरे की खिड़की तक पहुंच गया और खिड़की में बने छेद से जब उसने देखा तो उसका पूरा बदन क्रोध से जलने लगा, लेकिन किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला और संयम बनाए हुए वह देवदत्त वो मनिहार और अपने पत्नी की बातें सुन रहा था। तभी देवदत्त की पत्नी उस मनिहारे से कहने लगी कि अब तुम रोज रात को यहाँ आ जाया करो। मेरे पति व्यापार के सिलसिले में 1 हफ्ते की कह करके गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है 1 हफ्ते से ज्यादा ही समय उन्हें लगेगा, 1 हफ्ते से पहले नहीं आने वाले हैं। देवदत्त की पत्नी की बात सुनकर के मनिहारा कहने लगा कि देखो, रोज रोज यहाँ आना मेरे लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। मोहल्ले वाले अब हमारे संबंधों पर शक करने लगे हैं। अब हमारे लिए यही उचित होगा कि या तो हम अपने इस रिश्ते को समाप्त कर दें या फिर आपका जो पति रूपी कांटा है उसके लिए हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। तब तो ये ठीक है, नहीं तो आप हमारे लिए हमेशा के लिए भूल जाएं।
तब देवदत्त की पत्नी ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इस उपाय के लिए साकार कैसे किया जाए, इसलिए हम दोनों को इस पर कुछ विचार करना होगा। मित्रों, खुद की मौत पर षड्यंत्र रचते हुए देख करके ये सब कुछ वह ज्यादा देर तक नहीं सुन पाया, उस पर रुका नहीं गया। उसी समय देवदत्त ने अपने मन में निर्णय कर लिया कि आज की रात ये लड़ाई आर पार होकर ही रहेगी। इससे पहले ये दोनों मुझे मार डालें, इनमें से एक को मुझे समाप्त करना होगा, तभी मेरी जान बच पाएगी, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। यही सब विचार करके देवदत्त अपने मकान के पीछे से बाहर निकल गया और अपनी दुकान पर पहुंचा। दुकान पर से एक तेज धार वाले खंजर को लेकर फिर से अपने घर में आ गया। तब तक मनिहारा और उसकी पत्नी गहरी निद्रा में सो चुके थे। देवदत्त ने घर में प्रवेश किया और कक्ष में जाकर के उस मनिहारे की गर्दन को काट डाला। जब सुबह उसकी पत्नी जगी तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया तो वह घबरा गई। वह सोचने लगी, अगर ये लाश हमारे घर से बरामद हुई तो हमें फांसी पर यहाँ का राजा लटका देगा, इसलिए इस लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना होगा। उसने उस लाश से छुटकारा पाने के लिए उस लाश के कई टुकड़े किए और बोरे में भर करके गंगा स्नान के बहाने गंगा में बहा आई। लेकिन दोस्तों, वो देवदत्त यह सारा नजारा अपनी आंखों से छिपकर देख रहा था। यह सब देख करके देवदत्त को यह सुकून मिला कि कम से कम मैंने अपने दुश्मन से पीछा तो छुड़ा लिया है। अब उसकी पत्नी की बारी थी। दोस्तों, वो देवदत्त अपनी पत्नी को 1 सप्ताह का समय देकर जो गया था, वो अपने उस नियम के अनुसार ही उतने ही समय में लौट करके अपने घर आया। दोस्तों, वह देवदत्त अपनी पत्नी को उपहार में देने के लिए कुछ बोरों में कुछ ऐसी वस्तुएं लेकर के आया था जो काफी वजन वाली थी, और लाकर के वो बोरे उसने गेट पर ही रख दिए और स्वयं अंदर चला गया। तो खाना खा करके पति पत्नी दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते उसकी पत्नी ने पूछा कि लगता है आपकी बार मुझे कुछ उपहार लेकर के नहीं आए। देवदत्त कहने लगा, मैं आपके लिए उपहार लाया हूँ, लेकिन जल्दबाजी में मैं वो उपहार दरवाजे पर ही छोड़ आया हूँ। तुम एक काम करो, वो उपहार लेकर के अंदर आओ। देवदत्त की पत्नी जब उपहार लेने के लिए दरवाजे पर आई, उसने बोरी को उठाया। वो बोरी उससे उठी नहीं, काफी वजन था। तब वो कहने लगी कि ये बोरी तो काफी भारी है, ये मुझसे उठाए नहीं उठती है, तुम आकर के मेरी मदद करो। मित्रों, अपनी पत्नी के मुंह से ये बातें सुनकर के देवदत्त के मुंह से निकल गया, क्या ये बोरी उस मनिहारे की लाश से ज्यादा भारी है जिसे तुम अकेले उठा करके गंगा में बहाकर आई थी? अपने पति के मुख से इस तरह की बातें सुनकर के उसकी पत्नी दंग रह गई। सोचने लगी, लगता है मेरा भाड़ा फूट गया, मेरी सारी पोल पट्टी इसे पता चल गई। वह सोचने लगी कि अब मुझे दंड दिलवाए बिना मानेगा नहीं। मुझे लगता है इसको पहले से ही सब बात का पता था, अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही सब सोच करके उसकी पत्नी ने सोचा कि इससे पहले मुझे इसी को मार देना चाहिए, तभी मेरी भलाई है। वह अपने कक्ष में गई और उस फेंटा कटारी को उसने अपने हाथ में ले लिया जो देवदत्त ने शादी के समय पहनी थी। वह कटारी लेकर वह अपने पति पर दौड़ पड़ी। उसके पति ने किसी तरह से भाग करके अपनी जान बचाई। दोस्तों, अब आपको ये कहानी सुनकर के पता चल गया होगा कि कौन सी आदत वाली औरतें हमेशा गैर मर्दों के बारे में ही सोचती रहती हैं। दोस्तों, नंबर 1 है, ऐसी औरतें पति के सामने हमेशा बोलती रहती हैं। और नंबर 2, जो औरतें गैर मर्द से संबंध रखती हैं, वह औरत अपने पति की इज्जत करना बंद कर देती हैं। और नंबर 3, ऐसी औरतें अपने पति से खफा खफा रहती हैं और ये अपने पति को बहुत कम समय देती हैं और धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और नंबर 4, ऐसी औरतें कभी भी अपने पति से प्यार नहीं करती, अपनी पति से कभी प्यार भरी नजरें मिला नहीं सकती। नंबर 5, ऐसी औरतों को अपने पति के हालात व सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये 5 आदतों वाली स्त्रियां हमेशा गैर मर्दों के बारे में सोचती रहती हैं। इन्हें अपने पति के सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।